जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। जब भी नैन बोलो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम ये दुनिया है मुसाफिर खाना, ये दुनिया है मुसाफिर खाना। आए जहाँ से हो वापस जाना, आए जहाँ से हो वापस जाना। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। जय हो पूरा नहीं होता कभी सपना, पूरा नहीं होता कभी सपना। इसलिए जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। हरे श्याम बोलो, हरे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मधुसूदन जय घनश्याम, जय मधुसूदन जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो,
बोले राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान शंकर जी अयोध्या में आए, भगवान का साक्षात दर्शन किया। उसके बाद कैलाश पधारे। भगवान शंकर जी माता पार्वती कथा सुना रहे हैं, उधर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज कथा सुना रहे हैं। अब भगवान का उत्सव मनाया तो जा ही रहा था। इसके बाद नामकरण की बारी है। नामकरण के अवसर जान, वशिष्ठ जी को बुलाया और आज महाराज वशिष्ठ जी ने गुरुदेव भगवान की पूजन किया। उसके बाद कहा महाराज आपकी जो इच्छा हो आप नामकरण करें। आज वशिष्ठ जी महाराज तीनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर विराजमान हुई। श्री कौशल्या मैया से राघवेंद्र को, भरत जी की माता कैकेयी भरत जी को लेकर बैठी, दो कुमार को लेकर के माता सुमित्रा जी विराजमान हुई। आज वशिष्ठ जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पता समाधि आनंदो
अपनी मध्य से मैं इनका नामकरण कर रहा हूं। शिव जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर लोक उपासी, श्रीकर सो सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के धाम है भगवान, जो सुख धाम है, उनका नाम है राम। बड़े बेटे का नाम थोड़े क्या किया? राम। कण कण रमन्ते रामा। आज राम कौशल्या के सुपुत्र का नामकरण हुआ राम। कहा वैसे तो इनके कई नाम होंगे, अनेक अनुपा, इनके विष्णु सहस्त्र नाम होंगे, गोपाल सहस्त्र नाम होंगे, कृष्ण सहस्त्र नाम होंगे, अनेक नाम होंगे, लेकिन इनका जो नाम होगा, जिसके नाम से इनकी ख्याति होगी, वो राम के नाम से। उसके बाद कई के लाला की तरफ इशारा करके कहते हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई। इनका जन्म पुख्य नक्षत्र में हुआ है, सबको पोषित करने वाले नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, और इनका नाम होगा भरत। जो सबका भरण करे वह भरत नाम है। जीवन में अगर आराम ना मिल रहा हो, सुख ना मिल रहा हो, विश्राम ना मिल रहा हो, तो राम जी की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि न मान से भरे ना अभिमान से भरे, अपने मन को जब भी भरे तो भगवान से भरे। और इस संत जी ने कहा कि आराम की तलब है तय के काम कर, आराम की तलब है तय के काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। और अगर एक बात और शास्त्र कहता है,
अगर आपके घर पे इस मंत्र का, इस चौपाई का अगर पाठ हो नित्य, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, तो कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं होगी, भंडार हर समय भरा है। माताएं जब भोजन बनावे तो एक मुट्ठी प्रसाद निकालकर, चावल प्रसाद हो या आटा हो, एक पात्र में रखती जाए और यह मंत्र बोलती जाए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अपने अब लागी तब मजा आई भी। भरत जी का नामकरण हुआ, उसके बाद शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का नाम करते हैं नामकरण, जो माता सुमित्रा के सुपुत्र हैं। आज महाराज कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतगुण वेद प्रकाशा, नाम सतगुण वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जिसके सुमिरन मात्र से, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इनका नाम है शत्रुघ्न, इनको देखते ही इनके नाम से शत्रु दहल जाएंगे। इनके नाम स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाएगा। और महाराज सुमित्रा नंदन जो नामकरण कर रहे हैं, उनके सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। सुमित्रा के बड़े पुत्र हैं, इनका जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तो कहा ये लक्षण धाम राम प्रिय, ये सब गुणों लक्षणों से संपन्न होंगे, राम जी के अति प्रिय होंगे, सगल जगत आधार, पूरी जगत के आधार होंगे, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भाई इनका नाम लक्ष्मण होगा। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारे, तोरे भव सुत छारी, तोरे भव सुत छारी, भव सुत छारी, कहा ये संतों के भी प्रिय होंगे, चारों कुमार राम जी को अति प्रिय होंगे। और कहा भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई प्रभु सेवक जिस प्रीति बढ़ाई, प्रभु की चरणों में प्रीति सबकी होगी। और ये तो दोनों कुमार धीरे धीरे
बड़े होने लगे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी नृपतोर। राम जी के साथ में श्री लक्ष्मण जी और भरत जी के संग में शत्रुघ्न जी। क्यों? इनकी जोड़ी बना दिया। जबकि पहले राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न, जन्म का हुआ इस तरह से। लेकिन पहले राम, फिर लक्ष्मण, श्री भरत, फिर शत्रुघ्न जी, एक सांवले के साथ एक गोरा भी कर दिया। जानते हैं जिस समय कैकेयी मां ने और कौशल्या मैया ने खीर प्रसाद अपने हिस्से का सुमित्रा को दिया था, सुमित्रा ने उसी समय कहा था कि मैं अगर 2 पुत्र जन्म दूंगी तो एक मैं कौशल्या के पुत्र के चरणों में समर्पित करूंगी और एक पुत्र मैं कैकेयी के पुत्र को समर्पित कर दूंगी। धन्य है सुमित्रा। सुमित्रा जी ने आज अपने बड़े बेटे कौशल्या के पुत्र के संग में कर दिया राम जी के, और कैकेयी के पुत्र भरत के पीछे शत्रुघ्न जी को लगा दिया सेवा में। सुंदर जोड़ी है। चारि वसील रूप गुण धामा, चारि वसील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। आज राम जी को गले से लगाते हैं, सबको साथ में लेकर। राम जी की जो महिमा है वो सब में नहीं है। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना। जैसे देखते हैं तो काम कोट करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरिनक यति शोभारो। आज भगवान का दर्शन करती हैं और भगवान राम जी के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरणों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भृगु जी ने दुश्मनों को चरण से प्रहार किया था। भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी। भृगु जी ने एक बार विचार किया कि चलकर देखते हैं, देखता हूं चल करके कि शिव और ब्रह्मा और विष्णु में, त्रिदेवों में शांत स्वभाव वाला कौन है, सरल कौन है? भृगु जी ब्राह्मण है। पहुंच गए, ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा कहने लगे, बकने लगे। ब्रह्मा जी पिता हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बेटा चला जा यहां से, अन्यथा तुझे मैं श्राप दे दूंगा। भृगु जी वहां से चले आए। भृगु जी ने कहा ये ठीक नहीं है, परीक्षण हो गया इनका। ब्रह्मा को थोड़ा भी धैर्य नहीं है, थोड़ा भी क्रोध को नहीं जीत सकते। पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी साधु हैं, क्योंकि दक्ष की पुत्री का विवाह इनके संग भी हुआ और दक्ष की पुत्री का विवाह भृगु जी के संग में हुआ। तो कहा, भगवान शिव जी को व्यंग्यतापूर्ण गालियां देने लगा। तो भगवान शिव जी को भी तो हो गए, त्रिशूल को उठाया, बच जाने था भी बंद कर दूंगा। भगवती सती ने हाथ रोक लिया, अरे स्वामी जी ये मेरे बहनोई हैं, बहन के पति हैं, छोड़ दीजिए। ज्यों त्यों भगवान शांत हुए। भृगु जी ने कहा चलते हैं वैकुंठ लोक को। पहुंचे भगवान
नारायण के वहां। उस समय भगवान वैकुंठ में शेष नाग पर विराजमान है। भगवती लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। भगवती लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। पहुंच करके महाराज ध्रुव जी ने देखा कि ये तो सो रहा है। एक पैर अपना चरण कमल से प्रहार किया भगवान के वाम छाती पर। जैसे चरण अपना प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल पर, भगवान झट से उठकर बैठ गए। धन्य है भगवान, कितने सरल हैं प्रभु हमारे। इनको कहा गया है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। आपके अगर ऊपर भी चींटी आ जाए, छोटा सा जीव भी बैठ जाए तो आप हाथ पैर झाड़ने लगेंगे। और भगवान जिस पर शेष पर स्वयं विराजमान है, जो श्वास लेता है तो उसका एक अंग प्रत्यंग चलता रहता है। भगवान वहां पर विराजमान है, फिर भी शांत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हमारे प्रभु उठकर बैठ गए और ध्रुव जी के पांव को पकड़ लिया। ध्रुव जी को पांव को पकड़ लिया और कहा, हे मुनिराज, आपके कोमल चरणों की चोट तो नहीं लग गई आपको? आपके कोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं आई महाराज? और पांव को, ध्रुव जी के पांव को सहलाने लगे। आप बताइए, कितने सरल है हमारे प्रभु। ध्रुव जी ने प्रहार किया, वो भी छाती पर, और सोते समय और ब्राह्मण का पैर वज्र जैसा, वहां पैर प्रहार किया, भगवान की छाती पर लगा। भगवान ध्रुव जी के पांव को पकड़ करके सहलाने लगे और कहते हैं, प्रभु हे मुनिराज, आपको चोट तो नहीं आई? आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी ने कहा, जिसको मैंने प्रहार किया हो वह आज हमारे चरणों को चोट तो नहीं लगी, ये बोल रहा है? भगवान पुनः कहते हैं, हाँ मुनिराज, ये आपने वज्र जैसे वक्षस्थल पर अपने कोमल चरणों से प्रहार किया, आपको चोट लग गई। भगवान हर समय ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण के ही प्रताप से मैं जय हुआ, ब्राह्मण के ही प्रताप से मैं पृथ्वी को धारण करने में कुशल हूं, और ब्राह्मण के ही प्रताप से मैंने कमला लक्ष्मी का वर्ण किया है। ब्राह्मण के ही प्रताप से मेरा नाम राम है। कहा, मुनि आपको चोट तो नहीं लगी? मुनि ने कहा, नहीं महाराज। तब तक लक्ष्मी जी बोल पड़ी। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी भगवान के वाम भाग पर उनका स्थान है। शास्त्रों में बताया गया है कि पत्नी का स्थान वाम भाग पे होता है, और इस स्थान पर लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह है भगवान के। भगवान श्री लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है यहाँ विराजमान के, और यहीं पर महाराज ध्रुव जी ने पैर प्रहार कर दिया तो लक्ष्मी कुपित हो गई। लक्ष्मी जी ने ध्रुव जी को श्राप दे दिया, ऐ ब्राह्मणों, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम दरिद्र ही रहोगे, तुम्हारा कभी क्षुधा तृप्त नहीं होगी, तुम्हारी कभी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। जैसे इतना श्राप दिया तो ध्रुव जी ने कहा, लक्ष्मी मैं तुझे श्राप देता हूं, तो ब्राह्मण के चरणों पर गिरोगी,
और धन आज यही बात है कि ब्राह्मण के चरणों पे लक्ष्मी जी स्वयं गिरती है। और गुरु जी ने कहा कि जिसके यहाँ भृगु नामक संहिता होगी उनके यहाँ से लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान होंगे। भृगु जी महाराज कहने लगे, महाराज आप इतने कोमल हैं, मैंने आपको प्रहार किया, आप क्रोध नहीं आया, आपने इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। भगवान कितने कोमल हैं, उनकी कोमल की तुलना किया जाए तो इसे हम लोग कोमल की तुलना कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे। कहा गया है कि कमल से कोमल कमला, कमल से कोमल कमला लक्ष्मी जी, तभी तो कमल पर आसीन है। अगर लक्ष्मी जी कमल से कोमल न होती तो कमल टूट जाता। इससे कमल से कोमल कमला, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और उस कर कमल से जब भगवान के चरण कमल को जब अपने चरण कर कमल से जब भगवान के चरण कमल को धीरे धीरे दबाती है ना, तो भगवान के पैरों में लालड़ी पड़ जाती है। समझी बात नहीं समझी? दोहरा रहा हूं। कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और उस कर कमल से महालक्ष्मी जी जब भगवान के पांव को सुशोभित करती हैं, हाथ से दबाती हैं, तो भगवान के पांवों में लालड़ी पड़ जाती है। इतने कोमल हमारे प्रभु, हाँ? मक्खन से भी कोमल। उसको भृगु जी ने प्रहार कर दिया। आज माता कौशल्या देख रही है भगवान के उर्मनिहार अधिक की शोभा, अधिक कर शोभा, देखत मन लोभा, कोई कोई दर्शन अधर अरुणा रे, कोई कोई दर्शन अधर अरुणा रे। दो दो दांत दिखाई पड़ रहे हैं, अधर सुंदर सुंदर अरुणारे, लाल लाल भगवान के अधर होष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। नासा तिलक को बरने पारे, नासा तिलक को बरने पारे। नासिका तिलक को देख करके कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, इतने सुंदर लग रहे भगवान। चिक्कन काच पुंकित गहुआरे, राजा गोविंद गहुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु समारे, बहु प्रकार रुचि भगवान सुंदर झगलिया पहने हुए हैं, ये झगलिया तन परिहाई। ओ पीत झगुलिया तनु परिहाई, कौशल्या मैया सुंदर श्रृंगारित करती भगवान को, तनु परिहाई। भगवान सुंदर कर गए और सुंदर सजा देती, फिर पूछो ना। ले उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाले,
झुलावे कब हो पालने भाई झुलावे कब हो पालने भाई झुलावे कब हो पालने भाई झुलावे। ऐसा भगवान का चरित्र देखने वाले आनंदित हो रहे हैं, देख रहे हैं भगवान को। एक बार जनी अनुआए कर श्रृंगार पलना पवना। एक बार माता जी ने श्रृंगार करके पलना में भगवान राघवेंद्र जी को लिटा दिया। उसके बाद में स्नान करके पूजा घर में गई। कौशल्या मैया कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। श्री रंगनाथ भगवान का पूजन किया। उसके बाद में प्रसाद भोग लगाया रंगनाथ भगवान का। थोड़ा सा जब भोग लगाती है तो आंख मूंद करके रखकर प्रसाद चली गई। फिर लौटी तो देखती क्या है कि राघव उस प्रसादी को पा रहे हैं। बहुरे मात तावा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। अब आज माता कौशल्या देख रही है कि रंगनाथ भगवान का भोजन जो है वो प्रसाद स्वयं भगवान राम जी खा रहे। मैं तो उसको भी सुला के आई हूं पलने में, लेकिन यहां देख रही है। दौड़ के गई, ये तो लाला यहाँ है तो फिर पलना में कहा था लाला? अभी लाला को सुला के आई है। दौड़ी पलना के पास तो वहां भी देखती राम जी विराजमान। ऐसे ही दर्शन दिया था भगवान कृष्ण ने भी माता यशोदा को। और आज कौशल्या मैया को भगवान आनंदित कर रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यहां भी देखती है, वहां भी देखती है, यहां भी देखती है और वहां भी देखती है। दोनों जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं तो मति भ्रम हो गई है कि कुछ अलग देख रही हूं, मैं सोच रही हूं। आज भगवान ने उसी समय अखंड रूप दिखाया माता को। देख रावा मात अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में दिखाई पड़ने माता कौशल्या। कौशल्या मैया आनंदित हो गई। लेकिन भगवान ने सोचा कि यह माया अगर इनके ऊपर नहीं डालेंगे तो ये मुझे भगवान मानेंगी। इनका पैपान कौन करेगा? और मैं तो भी छोटा हूं, मुझे पैपान कौन कराएगा? दुग्धपान मुझे कौन कराएगा? इसलिए मुझे तो लीला करना है। आज भगवान किसको ना नचावे? उनकी माया से सब नाच जाते हैं। भगवान ने आज अपने स्वरूप को शांत किया। विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। आज भगवान खरारी पुनः शिशु रूप में हो जाते हैं। स्तुति करि न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जान। आज बार बार कौशल्या मैया हृदय से लगा लेती हैं। चूड़ाकर्म की बारी आई। चूड़ाकर्म किसे कहते हैं? चूड़ाकर्म तो पता ही होगा सब। हाँ, चौल कर्म या चूड़ाकर्म कुंडन को ही बोलते हैं। चूड़ाकर्म किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, दक्षिणा दान दिया गया, चारों कुमार। और आज अयोध्या नरेश के आंगन में चारों कुमार आनंदित हो रहे हैं, घूम रहे हैं, धीरे धीरे चलने लगे। और चलते चलते
बाहर निकल जाते, कभी कभी खेलने में रखते, बच्चों के साथ रहते। जिन बच्चों को देखते कोई परेशानी है तो उन बच्चों का दुख सुनने शुरू कर दिया भगवान रामदेव ने उसी समय से। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं, राम जी आकर भोजन कर लो, नहीं आ रहे। बच्चों का साथ छोड़ के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? राम जी कहते हैं कि मैं तो चला आऊंगा। अरे आप राजा हो, आप राजा हो, आपके लिए सब बराबर हैं। आप मुझे बुला रहे हो, लेकिन मेरे संग में जो बाल बच्चे हैं, जो साथ में हमारे बाल सखा लोग हैं, उनको तो बुला ही नहीं रहे हो। तो एक राजा अगर बुलाएगा तो उसके लिए सब बराबर हैं। अगर एक पिता बुलाया होता तो मैं आ जाता। भोजन करत बोल जब राजा, अगर पिताजी बुलाए होते तो मैं चला जाता। एक राजा बुला रहा है और राजा को सबको बुलाना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। कौशल्या मैया आकर बुलाती है। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, प्रभु चलहि पराई, प्रभु चलहि पराई, भगवान चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर चलते हैं, धूल दूषित होकर के आए। महाराज हंसते हुए महाराज दशरथ जी अपनी गोदी में रामलला को ले लेते हैं। भोजन करत चपल चितित उतयो सर पाय, भाज चले तिलकत मुख दधियो धन लपटाए। आज भगवान भोजन करते हैं और भोजन करते उठ के भागते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं और दही और चावल मुख में लगाए हुए घूम रहे हैं। वह सुंदरता बखान नहीं कर जा सकती, कितनी सुंदरता है। वो रूप देख करके आनंदित हो जाते हैं। जिस बच्चे को विद्या न आती, समझने वाले समझ ले, जिस बच्चे को विद्या न आती हो, पढ़ने में मन न लगता हो, तो बालकांड में 203 दोहे से लेकर 205 दोहे तक, इन 2 दोहा की चौपाई का पाठ करें, नित्य पाठ करें, विद्या में निपुण हो जाएं। भोजन करत चपल चित चित अवसर पाए, भाजी चले तिलकत मुख दधि वो दन लपटाए। यहाँ से बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष संभुति गाए, सारद शेष संभुति गाए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु प्रीतु माता। बड़ा बड़े हुए तो कहा गुरु के यहाँ उनको भेज करके यज्ञोपवीत होना चाहिए। जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार करने की बारी आई तो दीन जनेऊ गुरु प्रीतु माता। आज बड़े सुंदर ढंग से वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ चारों कुमारों का। उसके बाद वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह
बढ़न रघुराई गुरु गया बढ़न रघुराई गुरु गया बढ़न रघुराई अल्पकाल व्यास भाई अल्पकाल व्यास भाई अल्पकाल व्यास भाई अल्पकाल व्यास भाई बंधु सखा निज जो बंधु सखा है साथ में लेकर के भगवान राम जी थोड़ा बड़े हो गए, शिक्षा दीक्षा करके आ गए वापस। भगवान ने अल्पकाल में ही सारे वेद और सारे शिक्षा को ग्रहण कर लिया। 64 कलाओं का ज्ञान भगवान को हो गया अल्पकाल में। वो तो भगवान है जो लीला कर रहे हैं, जिनके स्वरूप से ही वेद प्रकट हुआ हो, अक्षर जिनसे निकला हो, वो भगवान को पढ़ाना क्या। लेकिन आज भगवान वो लीला कर रहे हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। पंथ में देश में देश परदेश में चित रहता फंसा रागवर द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन भी है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना यह संभव नहीं। अपने मत को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद से जाग कर जाग जाना बड़ी बात है। गुरु के बिना जो ज्ञान है ना, वो बिना आनंद का होता है। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आनंद आपको नहीं मिलेगा। राम जी ने अल्पकाल में ये सारी शिक्षा ग्रहण कर लिया, वापस आए, अयोध्या में स्वागत हुआ, और बड़े हो रहे हैं। अपने बंधुओं को साथ में बुला करके प्रज्ञा करने के लिए निकल पड़े। तो किसी ने कहा कि भगवान मृग का शिकार करके लेके आते हैं, ये अच्छी बात है किसी जीव की हत्या करना। पावन मृग मारे जिय जान, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनि। दिन प्रति पावन मृग का वध करके और लाके महाराज दशरथ जी को दिखाते हैं। देखो महाराज, दशरथ जी प्रसन्न होते हैं। क्यों? यहां पर जो कारण है उसमें एक कारण तो ये है कि राम जी उसी का वध करते हैं जो पावन मृग है, और ये वो पावन नहीं है तो उसको मार देते हैं, तो उसके हाथ से, जो भगवान के हाथ से मर जाए, वो पावन हो जाता है, पावन मृग हो गया। और दूसरी बात है कि मृग में कस्तूरी पाई जाती है। क्यों? तो कस्तूरी पूजा में आती है, और साथ ही कहता है कि जिस पर अच्छी कस्तूरी आ जाती है उस मृग को कुछ ही दिन में मर जाना पड़ता है, अपने आप मर जाता है। तो सोचते हैं कि इसको मार के कस्तूरी निकाल लिया जाए पूजा में।
लगा दिया जाए। तो भगवान आज मृग का शिकार करके आते हैं और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जय मृग राम बन के मारे, जय मृग राम बन के मारे, तनु तजी सुन लोक सिधारे, तनु तजी सुन लोक सिधारे। भगवान मृग का शिकार करते हैं और जिसको भगवान बाण से मार देते हैं वो सीधे भगवान के परम धाम जाता है। अब वहां कहाँ दोष लगा? अरे भैया ये शरीर जो है ना यही मरती है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। अब भगवान जिसको चाहे उसको सीधे अपने धाम पहुंचा देते हैं, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो मृग पावन नहीं थे भगवान ने उसको स्पर्श कर लिया, उनको मार दिया तो पावन हो गए। आज भगवान अपने अनुजों के संग बैठ करके भोजन करते हैं। अब ये सीख हमको यहां लेनी चाहिए। आजकल की व्यवस्था हो गई है कि परिवार में भोजन भी इकट्ठा नहीं करते लोग, कोई अपने रूम में कर रहा है, कोई अपने रूम में कर रहा है। भोजन आपको एक साथ करना चाहिए। अनुज सखासन भोजन करनी, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिताया अनुसरहि, मातु पिताया अनुसरहि। राम जी अपने छोटे भाइयों को बुलाकर साथ बिठाते हैं, फिर भोजन करते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि भोजन अगर आप संग कर रहे हैं, पहले नियम था सब इकट्ठे बैठ के भोजन कर लेते थे। आजकल की सिस्टम ये हो गया कि इकट्ठा रहने नहीं चाहते तो भोजन करेंगे कब? एक बहू आई, कुछ दिन चला, दूसरी बहू आई, बंटवारा हो गया और भोजन अलग अलग बनने लगा, अलग व्यवस्था हो गई, अलग खाना हो गया, अलग अलग रहना हो गया। इसीलिए प्रेम में कमी आ गई। जब आप किसी से मिलेंगे नहीं, किसी की सुख दुख देखेंगे नहीं, तो प्रेम कहां से आएगा? आज राम जी चारों अपने भाइयों को बुलाकर संग में बिठाते हैं, साथ में भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा के साथ काम करते हैं। राम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि माता पिता की कभी अवहेलना न करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। और भगवान राम जी वेद पुराण स्वयं सुन रहे हैं, अनुजों को भी सुनवाते हैं। चलो वेद पुराण सुनो भैया। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपो कहि अनुजहि समझाई, आपो कहि अनुजहि समझाई, आपो कहि अनुजहि समझाई, आपो कहि अनुजहि समझाई। राम जी कथा सुनते हैं और अपने अनुजों को भी सुनाते हैं, समझाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल
माता पिता की आज्ञा से काम करते, आयस मांग करें गुरु काजा। और राम थोड़ा बड़े हो गए तो सोच रहे हैं कि अपने अपने राज्य का काम भी थोड़ा करना चाहिए। आयस मांग करके महाराज जी आज्ञा क्या है थोड़ा करें। एक बार एक पुराण में तो लिखा है कि 6 वर्ष में ही भगवान ने मेघनाथ आया, उसको ब्रह्मा जी से पता चला कि लक्ष्मण के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मेघनाथ जो था वो तो बहुत दिनों से था, रावण सतयुग से ही है, मेघनाथ सतयुग से ही है। तो कहा कि इस लक्ष्मण को अभी 6 वर्ष की उम्र है इसकी, अगर इसको भी मैं मार दूं तो फिर मुझे कोई नहीं मार सकता। तो सरजू जी में चारों कुमार स्नान करने गए थे, वहीं पर ये मगर बन करके आया और ज्यों ही लक्ष्मण के पांव को पकड़ा तो राम जी ने धनुष बाण लेकर के एक ही बाण प्रहार किया, वो मूर्छित हो गया और उस मगर को लेकर पहुंचे पिताजी के पास। पिताजी ने कहा अरे ये अपराधी है, इसको छोड़ दो, इसने क्या अपराध किया है। राम जी ने पिता करने से छोड़ दिया। और यही बात जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो राम जी कहते हैं जो जन त्यो बन बंधु बिछो पिता बचन मन त्यो नहीं हो। ये भाव वहां पर लागू नहीं है क्योंकि वहां तो वचन के ही कारण भगवान गए हैं, तो वहां तो भगवान कभी कह नहीं सकते कि मैं वचन नहीं मानता हूं। क्यों? भगवान यहां की बात कह रहे हैं और कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, 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 निज जननी जननी के एक कुमारा, कहा कि निज जननी के एक कुमार, निज मतलब अपना, मैं अपने मां कौशल्या का अकेला हूं, आप मेरे प्राणों से प्रिय हो। वही बात कहते हैं जो जनते हो बनबंध बिछोहु पिता वचन मनते हो नहीं हो। अगर मैं जानता कि ये मेघनाथ आज आकर के मेरे भाई का इनको मूर्छित करेगा तो उसी दिन उसको मार डालता, पिताजी के वचन को न मानता, छोड़ता नहीं उसको। आज उसको छोड़ दिए क्योंकि महाराज जी ने कहा इसका कोई अपराध नहीं। उसके बाद थोड़ा बड़े हुए, इतना चरित्र है भगवान का कि कौन गा सकता है, कोई नहीं गा सकता। इधर कथा आगे बढ़ती है, भगवान शंकर जी कहते हैं यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब चरित कहाँ
आगे कथा सुनहु मन तारी आगे कथा सुनहु मन तारी आगे कथा सुनहु मन तारी। कहते हैं आगे की कथा सुनो। अब यहां पर विश्वामित्र ने सुना विश्वामित्र जी ने सुना कि भगवान का अवतार हो चुका है और भगवान ही दुष्ट निकंदन है, यही दुष्टों को वध करेंगे, सबको मारेंगे। तो समय आ गया और बिना हरि के ये पापी मरेंगे नहीं। गाधे तनय मुनि चिंता व्यापी, गाधे तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। आज महाराज विश्वामित्र जी स्वयं सिद्ध हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वहां निशाचर आकर उपद्रव कर रहे हैं। शास्त्र कहता है जो पुण्यात्मा पुरुष होता है वो अगर क्रोध कर दे, किसी को मार दे, किसी को गाली दे दे, किसी का अहित कर दे तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए संत जन कभी भी किसी को गाली कर नहीं देते। वो कभी भी किसी का अहित नहीं करते क्योंकि उनकी पुण्य कहीं क्षीण न हो जाए। पुण्य ऐसे नहीं मिलती है, थोड़ी सी बात के कुंठित हो गए, वो पुण्य ही क्षीण करता है। क्रोध तो आप कर ही रहे हैं, तो वो संत विचार करके करता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरी पुण्य कहीं क्षीण हो जाए, वो जब तब हमारा भंग हो जाए। और साथ प्रमाण है कभी भी कोई संत अगर क्रोध भी किया है तो उसका कल्याण हो गया, जिसके ऊपर किया उसका। आप बता सकते हो कि किसी संत ने श्राप दिया हो और उसको भगवान ना मिला हो? संत अगर श्राप दे देता है तो उसको भी भगवान से मिला देता है। आशीर्वाद की बात ही छोड़ दीजिए, आशीर्वाद देगा, कृपा कर देगा तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। और अगर संत का श्राप भी मिल गया तो वह भी भगवान को प्राप्त करा देता है। कोई संत को श्राप हुआ हो, संत ने श्राप दिया हो किसी को, तो उसको भगवान मिल जरूर। यानी संत का जो श्राप है वह भी हितकारी। विश्वामित्र स्वयं त्रिकालज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, लेकिन सोच रहे हैं यह भगवान का कार्य है। चाहते विश्वामित्र तो एक ही शब्द में सारे शास्त्रों का खेल खत्म कर दे, लेकिन सोचते हैं ये तो राघव जी की लीला है। आज महाराज विचार करते हैं, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, रघुरा तरब हरन महि भारा, रघुरा तरब हरन महि भारा। कहते हैं कि प्रभु का अवतार लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं चल करके उनका दर्शन करूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखबु धरि नैना, सो प्रभु में देखबु धरि नैना। ये तो भगवान का दर्शन होगा, मैं उनको भर नेत्रों से देख लूंगा, प्रभु मेरे आए हैं। इस तरह विचार करके महाराज विश्वामित्र जी चल दिए। विश्वामित्र जी को अपनी चिंता नहीं है, वो तो विश्वामित्र हैं, जो विश्व का मित्र है वह है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी महाराज चले, पहुंचे सरजू।
वहां स्नान किया, आचमन किया। करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। आज महाराज विश्वामित्र ने सरजू जल का स्नान किया और मज्जन करके यानी आचमन करके और वहां से निकले दशरथ जी की भवन। जैसे महाराज दशरथ जी ने सुना कि मेरे द्वार पर विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब लगे प्रसमाचा। आज महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मणों को साथ लेकर, मुनियों को साथ लेकर महाराज विश्वामित्र का अगवानी करने के लिए गए। उसके बाद लेकर के आए, स्थान पर विराजमान किया, दंडोत किया, प्रणाम किया और निज आसन पर आसन दे दिया। देखिए ये भाव है राजा का। आजकल का सिस्टम क्या हो गया है, बड़ा सा बड़ा ब्राह्मण आ जाए अपनी कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। हाँ? अगर उसमें बैठे हैं तो आइए महाराज जी, आइए बिराजिए, दूसरी कुर्सी लगवाएंगे, स्वयं नहीं खड़े होंगे, खुजूम की बात है। उनको चाहिए कि अगर कोई आया है, इसलिए कहा गया भगवान है। भगवान बनना आसान नहीं है। भगवान के पिता दशरथ जी आज देखते हैं जैसे तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपने आसन पर मुनिराज को बिठा दिया। जल ला करके आए, चरण पखारी कीनयति पूजा, चरण पखारे कीनयति पूजा, ओ समया जो धन्य नहीं दूजा, ओ समया जो धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी पूजा, चरण पखारी पूजा, नहीं दूजा, चरण पखारा, पांव प्रक्षालन किया। ब्राह्मण संत कोई आवे तो उसके पांव प्रक्षालन करो। कुछ लोग तो नल पे पांव प्रक्षालन कर देते हैं ब्राह्मण का चरण वहां पखारो, वह जल किसी के पैर तले ना पड़े, नाली में न जाए। हाँ? एक जगह निमंत्रण में गए तो वहां पर नलका लगा हुआ था। ब्राह्मणों से कहा महाराज जी आइए पैर धुलवाइए। अब नलका लगा हुआ है, नलका पे ब्राह्मण लोग अपना पैर लगा दिए, स्वयं हैंडल चला रहे हैं। हमने कहा भैया जब पानी ब्राह्मण ही चला रहा है तो आप पैर क्या धो रहे हो? अरे हाथ लगा दिए बस। हाँ? यह भाव नहीं होना चाहिए। पहले परंपरा थी कि ब्राह्मण कोई आता था तो थाल में, परात में, कठौता में हाँ? पैर धुला जाता था बड़े भाव से। वो भी कौन सा पांव पहले धुलना है, कौन सा बाद में धुलना है, ये भी पहले नियम था। हाँ? आपका कौन सा पाद है, जैसे ब्राह्मण का जैसे गोत्र हो गया, प्रवर हो गया, शाखा हो गया, वेद हो गया, उपवेद हो गया, शिखा हो गया, पाद यानी पैर हो गया। तो कौन सा पैर आपको धुलना है पहले? अगर आपका दक्षिण पाद है तो दाहिना पैर, वाम पाद है तो वाम पैर। यह भी नियम सब खत्म हो गए। पहले विवाह होते थे तो विवाह में कहा जाता था भैया आपका वाम पाद है कि दक्षिण पाद है? तो दक्षिण पाद है तो दाहिना पैर पहले धुला जाएगा, फिर वाम पाद धुला जाएगा। अब होना भी चाहिए ऐसा। कितने सब नियम खत्म हो गए। तो आसन पर बिठा करके और पाद प्रक्षालन किया है आज मुनिराज का महाराज दशरथ जी ने। उसके बाद विविध भांति भोजन करवावा, भोजन कराया। वाणी के द्वारा
कहा कि महाराज मौसम धन्य आज नहीं दूजा, मुझसे ऐसा कोई धन्य नहीं हो सकता संसार में, मैं धन्य हो गया जो आपका दर्शन हो गया। ब्राह्मण की सेवा सर्वोपरि नहीं है, उसका सम्मान वाणी के द्वारा भी आनंदित करना एक पूजा है। आप सेवा तो बहुत कर रहे हो लेकिन वाणी से ऐसे कटोचर बोल रहे हो तो वो पूजा तो व्यर्थ ही की जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की भोजन कराया, मुनिराज प्रसन्न हो गए। उसके बाद चारों कुमारों को ला करके प्रणाम कराया, चारों कुमारों ने प्रणाम किया और जैसे राम जी को देखा महाराज विश्वामित्र जी देखते रह गए। इतने सुंदर हमारे प्रभु हैं, जो देखता है जो निहारता है निहारता ही रह जाता है, आंखें इधर से उधर नहीं हो रही हैं, देखते रह गए, मगन हो गए। जैसे कि चंद्रमा को देखकर चकोर आनंदित होता है, अरे शरद चंद्रमा की शोभा उन्मत्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख है तुम बन के मोरों से पूछो, जल बिना तड़प की उड़ती है तुम जरा मछलियों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है तुम काले भौरों से पूछो, क्यों दीप शिखा पे जलते हैं तुम कीट पतंगों से पूछो। और संतों की चरणों में क्या रस है एक भक्त सेवा करने वालों से पूछो। जो सेवा करता है जो भक्त है उससे आनंद क्या आनंद आया महाराज दशरथ जी को। और राम जी का वो स्वरूप देखा तो विश्वामित्र जी देखते रह गए, आंखें देख रही हैं, सुध नहीं रह गई अपने आप को। तब तक दशरथ जी ने सोचा कि पूछें कि आपका आगमन किस लिए हुआ है। यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लागो बधारा, कहो सुकरत न लागो बधारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। किस कारण हुआ है प्रभु? पहले नहीं पूछ लिया कहाँ आए हो। आजकल की परंपरा तो यह है कि द्वार पर कोई पहुंचा के महाराज कहो कैसे आना हो, न पानी न पत्ता न कुछ भोजन न जलपान न हाल चाल, कहाँ आए हो। महाराज ने पूजन किया, सम्मान किया, आसन पर बिठाया, भोजन कराया, प्रणाम कराया, सबको भोजन कराया, तृप्त कर दिया। जब तो पूछा महाराज आपका आगमन किस लिए हुआ? हाँ? ये नियम होना चाहिए। आजकल द्वार पर पूछा भैया बाबा कहाँ है, द्वार पर पूछे कहाँ आए हो भैया। भाषा का प्रयोग इस तरह से होता है, अरे पहले उसको बिठाओ, अतिथि सम्मान करो, उसका सेवा करो, उसके बाद पूछो कैसे आना हुआ। तो महाराज ने कहा असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचम आयो रे पुतुरी, मैं चाचम आयो रे पुतुरी। विश्वामित्र ने कहा असुर समूह सता रहे हैं, मुझे असुर का समूह जो सता रहा है, परेशान कर रहा है, पूजा पाठ में बाधा बन रहा है, मैं जाचन आयो नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। जैसे कहा मैं आपसे मांगने आया हूं। वो राजा है और राजा अहंकारी तो होता है, लेकिन महाराज दशरथ जी चरणों में सर रख दिए, महाराज आप हमसे क्या मांगने आए हैं कहिए तो। कहा न करत न लाऊं बारा, कहिए करते समय में देर नहीं लगाऊंगा, आप बताइए तो। महाराज विश्वामित्र कह रहे हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज
समेत महाराज अनुज समेत देव रघुनाथ। और कहते एक बात और कह रहे हैं, निश्चर बध में हो बसना था। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि महाराज विश्वामित्र जी क्या अनाथ थे जो कह रहे हैं सनाथ हो जाए? अरे भैया अनाथ वही होता है जो जिसके कोई ना हो। हाँ? तो अनाथ कई प्रकार के हैं। अनाथ कैसे हैं? जिसने अपने से बड़ा किसी को माना ही ना हो, वो भी अनाथ है, उसका कोई नाथ ही नहीं है। कोई नाथ को, रघुनाथ को, विश्वनाथ को ना माना हो, वो भी अनाथ है। और महाराज जी का जो पूर्वार्ध है, इनका जो पूर्व चरित्र है विश्वामित्र जी का, ये बड़ी विलक्षण है। वैसे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय। इन्होंने इतनी तपस्या किया, तपस्या करके इन्होंने बहुत से पुण्य अर्जित किए और नंदनी गाय के लिए जो कामधेनु गाय थी नंदनी, वशिष्ठ जी सिद्ध किया और बहुत से वशिष्ठ जी के पुत्रों को वध कर दिया। तो शंको को अपने तपोबल के द्वारा स्वर्ग भेजवाना चाहता था, चाहते थे कि स्वर्ग पहुंच जाएं और उनके लिए यज्ञ भी किया। बहुत दिन तक तपस्या करते रहे। मेनका आई, मेनका अप्सरा ने अपना नृत्य दिखाया, मोहित हो गए। 10 वर्ष तक उसी में लिप्त रहे। तो इनका जो पूर्व चरित्र है वो बड़ी विलक्षण है, लेकिन इससे नहीं कहा जा सकता कि जो पूर्व में है वो उत्तर में भी रहेगा। उनका उत्तरार्ध को हमें देखना है। और राम जी, इसीलिए राम जी इनके चरणों में प्रेम करते हैं, गुरु विश्वामित्र जी को गुरु मानते हैं। अरे भाई पहले कुछ भी था, लेकिन थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो वो गलती सुधार लिया तो जो वो है वो दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अरे भैया तो पहले इस तरह से थे अब इस तरह से हो गए। हाँ? डाकू अगर संत हो जाए तो क्या कर जाएगा? क्या चाहते हो डाकू भी बना रहे? तो विश्वामित्र जी परम ज्ञानी है और चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। यहां तक कि विश्वामित्र जी ने दूसरा अस्त्र बनाने की सोच लिया, सृष्टि करने की सोच लिया। इंद्र आदि देवताएं ब्रह्मा देवता में मनाया है जब आकर के विश्वामित्र को विश्वामित्र जी तब माने। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अब राम जी आ गए, अभी तक तो मैंने सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। मैं तो अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं था, लेकिन अब मुझे किसी को नाथ मान लेना चाहिए। और ये नाथ कौन है? रघुनाथ। निश्चर बध में हो बसना था, रोज समय बुरा गुना था, रोज और आज महाराज विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ जी आप अपने ज्ञान को, मोह को त्याग दो, क्योंकि दुख का कारण जो है वो मोह ही है। अगर आप मोह करते हो तभी आपको दुख होगा।
है? मोह जो है रुलाती है। मोह अगर आप करते हैं तो आपको दुख होगा, अगर आपके अंदर मोह नहीं है तो क्यों दुखी रहेंगे आप? इसलिए मोह अज्ञान को छोड़ करके और ये सुजस आप लीजिए, धर्म का कार्य करवाइए, अपने पुत्रों को हमको दे दीजिए और इनका भी कल्याण हो जाएगा। ये बात जैसे सुनी महाराज दशरथ जी ने, अपने पुत्र को दे दो, उनको वाणी अप्रिय लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। हृदय कंपायमान हो गया, मुख की जो प्रकाश था, दुतियां थी, वो धूमिल हो गई और महाराज दशरथ जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहते हैं महाराज आप क्या कह रहे हैं? चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सूत चारी, वचन नहीं कहवो बिचारी, अरे महाराज 60,000 वर्ष तक मैंने प्रतीक्षा किया, तपस्या किया, यज्ञ किया, फिर पुत्र को मैंने प्राप्त किया। आपने विचार करके नहीं कहा, क्या कह दिया आपने? कहते हैं महाराज मांगहु भूमि धेनु धान कोसा, मांगहु भूमि धेनु धान कोसा, सरगस देहु आज सारोसा, सरगस देहु आज सारोसा। कहा महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा, भूमि मांगो, धन मांगो, गाय मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, सब दे दूंगा, एक निमिष दे दूंगा, निमिष में। यहाँ तक कि आप देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, ये देह और प्राण से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी देने के लिए तैयार हो महाराज। और कह दिया सब सूत मोही प्राण के आए, सब सूत मोही प्राण के आए, राम देत नहीं मनत गोसाई, राम देत नहीं मनत गोसाई, राम देत नहीं मनत गोसाई, राम देत नहीं मनत गोसाई। आज महाराज दशरथ जी कहते हैं कि महाराज आपने क्या कहा? चौथे पन में मुझे पुत्र मिला, वो भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। धन भूमि को मांगिए मैं दे दूंगा, देह प्राण संप्रिय कछु नाहि, शरीर और प्राण से बढ़कर कुछ नहीं होता, मैं इसको भी देने के लिए तैयार हूं महाराज। लेकिन सब सुत मुझे प्राण की नाई इतने प्रिय है, सब प्राण की तरह प्रिय है, लेकिन राम देता नहीं बनत गोसाई। मुझे सारे पुत्र प्रिय हैं, लेकिन राम जी को देते बनते। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जी तो कहते हैं, दशरथ जी का भाव यह है कि राम जी को तो मैंने पहले किसी को दे दिया है। राम जी को किसको दिया? जिस समय देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी को बाण लगा, मूर्छित हुए, जटायु ने उनको अपने पंख पर लेकर नीचे लाई और उसके बाद जब मूर्छा भंग हुई महाराज दशरथ जी का, तो कहा कुछ मांग लो। उस समय महाराज जटायु ने कहा कि देना चाहते हो तो अपने बड़े पुत्र को मुझे दे दो। उस समय दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था, लेकिन मन में सोचा था अगर पुत्र होगा तो बड़े पुत्र तो महाराज जटायु के हो गए। और हुआ भी ऐसे है, महाराज ने दे दिया, क्योंकि जटायु जी का अंत्येष्टि कर्म किया है भगवान राम जी ने। बड़े पुत्र को नहीं दे सकता और महाराज रोने लगे। दशरथ जी कहते हैं कहानी सचरयति
घोरे कठोरा आगे सरगी घोर कठोरा कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ निशान बड़े 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 पहलवान और कहाँ मेरे छोटे से कुमार, आप इनकी तुलना कर रहे महाराज। आज महाराज कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं इन पुत्रों से हम, धन धाम ले लो, धन धाम ले लो ये चमन, बहुत प्रेम करते हैं पुत्रों से हम, बहुत प्रेम करते हैं पुत्रों से हम। धन धाम ले लो, धन धाम ले लो, धन धाम ले लो, धन धाम ले लो ये चमन, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे हम, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे हम। तुम्हारा दीवाना बनाए, तुम्हारा दीवाना बनाए,